आप बोलो तो मैं अपने आदमी को भेज देता हूँ। गुलशन नाम है उसका। जहाँ पर ब्याज के पैसे लेने जाता है वहाँ मुझे एम्बुलेंस भेजनी पड़ती है, क्योंकि बड़ी गाली गलौज करता है, हाथ पांव तोड़ देता है। तो भेज दूं गुलशन को? नहीं सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए। ऑफिस से निकलकर मैं सीधे आ जाऊंगा आपके पास। ठीक है, रहा देखूंगा। आज पहला कीमो है जी। आपको कब डिटेक्ट हुआ था कैंसर? कब डिटेक्ट हुआ ये बताती हूँ, और साथ ही कैंसर से जुड़ी गलतफहमियों का किस्सा भी सुनाती हूँ। जब मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ, पेट स्कैन हुआ, तो स्टेज 3 कैंसर निकला। मेरे घर वालों ने कहा कि अगर आपको पेन हो रहा था तो बर्दाश्त क्यों कर रही थी, पहले डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया, स्टेज 3 नहीं निकलता। लेकिन तब डॉक्टर ने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर के मामले में जरूरी नहीं कि लेडी को पेन हो। इनफैक्ट मेजॉरिटी केसेस में पेन होता नहीं है। ही सजेस्टेड कि रूटीन चेकअप ज्यादा जरूरी है, जो सबको कराना चाहिए, जिससे अगर कोई ऐसी बीमारी पनप रही हो तो टाइम से पता चल जाए। इनफैक्ट ही सेड कि 45 की एज के बाद ना हर लेडी को साल में एक बार मेमोग्राफी जरूर करानी चाहिए, ताकि स्टेज 1 और स्टेज 2 पर ही पता चल जाए। तब जाके मेरे घर वालों की गलतफहमी दूर हुई। इवन कीमो को लेकर ना लोगों के दिमाग में बहुत सारी गलत धारणाएं हैं, जैसे इससे बीमारी आ जाती है, सारे बाल झड़ जाते हैं, लाइफ खत्म हो जाती है, वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ। आज मेरा लास्ट कीमो, उसके बाद कैंसर पूरी तरह से मेरे शरीर से खत्म हो जाएगा। अगले महीने केरला जा रही हूँ, वहां स्कूबा डाइविंग करूंगी। वाह। मेरा 55th बर्थडे था जब मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ। 1 साल पहले ही रोहित के पापा की डेथ हुई थी। मुझे लगा लाइफ खत्म, लेकिन आज मेरी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू हो गया है। मैंने ना अपने टेबल पे स्कूबा डाइविंग का फोटो फ्रेम लगा लिया था, मोटिवेशन के लिए, फाइट करने की हिम्मत मिलती थी। बहुत अच्छा लगा तुम लोगों से मिलके। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच आराधना जी। मैं नहीं बता सकती आपको कि मुझे आपसे मिलकर कितना अच्छा लग रहा है। आपको देख के ना हिम्मत मिली है मुझे, ये विश्वास मिला है कि कैंसर के बाद भी एक नॉर्मल लाइफ जी जा सकती है। थैंक यू सो मच। तुम तो इमोशनल हो गई हो। पता है, एक बात समझने की है कि सांस लेने का नाम ही जिंदगी नहीं है। आंखों में सपने और मन में उम्मीदें भी होनी चाहिए। मिसेस फागले, केमो के लिए आप मेरे साथ चलिए। सुनो, ज्वेलरी उतार देना। हाँ, राज को देते। ये क्या बचपना लगा रखा है? अरे मैंने इतनी मेहनत से अपने उत्कृष्ट विचारों के दाने डालकर कविता रचने के लिए अपने मस्तिष्क में शब्दों के पंछियों को एकत्रित किया था, और तूने सबको उड़ा डाला। What? कैसा है रे जालन को? ये क्या है, झाड़ियों के बीच में बैठ के कविता लिख रहा है बे? बंटर, तुझे पता है परम पूजनीय सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी अपने पहले कीमो सेशन के लिए अस्पताल गई है। मैं उनके घर आने के बाद उनके मनोरंजन के लिए ये कविताएं लिख रहा हूं। तुझे पता है पंटर,
मैंने ईमो पर एक कविता लिखी है। सुन कि से दरवाजा खोलकर मैंने सामने देखा, क्या? सामने पड़े थे मोमो, सामने पड़े थे मोमो, सामने पड़े थे मोमो। हो गया? हाँ? ईमो किधर है इसमें? बंटर, कविता का पहला शब्द क्या था और कविता का आखिरी शब्द क्या था? मो। अब दोनों को जोड़, ईमो। हुआ ना कीमो। ये तिवारी, जी साहब, जी साहब, ये गार्डन के गेट को बाहर से ताला मार दे। किसी भी सूरत में ना ये वन्ना अभी के सामने जाना नहीं चाहिए झलक। लेकिन साहब गार्डन में तो गेट ही नहीं है, तो पेड़ से बांध दे इसको। कीमो कीमो दिमाग का कीमो कर दिया इसने। और फिर हमें सबका हाथ फाउंडेशन से हेल्प मिल गई थी। अच्छा, मेरे फादर प्राइवेट जॉब में थे तो पेंशन तो मिलती नहीं है, और जितनी भी सेविंग्स थी सब इलाज में खर्च हो गई थी। इस संस्था से हमें काफी मदद मिली, करीब 3 लाख रेज करके दी उन्होंने हमें। क्या बात, क्या बात। ऑल द बेस्ट रोहित। हाँ, चलता हूं मैं। बच्चों, मम्मा का कीमो सेशन होते ही नीचे लेकर आओ, मैं गाड़ी पार्किंग से लेकर आता हूं। ओके, चलता हूं। अंकल, अंकल, क्या आप मुझे वो ऑर्गेनाइजेशन का नंबर दे सकते हो जिन्होंने आपके लिए वो फंड अरेंज किए थे? जरूर। थैंक यू। ये आप क्या कह रही है ज्योति भाभी? सच कह रही हूँ मैं वंदना भाभी, ये प्रेसिडेंट की पोस्ट आप वापस रख लीजिए ना, मुझसे नहीं हो पाएगा ये काम। मैं कैसे प्रेसिडेंट बन सकती हूँ ज्योति भाभी? आपको पता है ना कीमो चलेगा मेरा भी। कैंसर के साथ मेरी असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है। आपकी बातें सुनकर अब मुझे भी ये एहसास हो रहा है कि मेरी असली लड़ाई प्रेसिडेंट बनना नहीं थी, बल्कि प्रेसिडेंट बनकर काम करते रहना है। पता नहीं आप कैसे कर लेती थी ये सब। सच कहूं ज्योति भाभी, मैंने एज अ प्रेसिडेंट कभी सोचा ही नहीं। हाँ, हमेशा एक माँ की तरह सोचा, क्योंकि पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट बनने से पहले मैं एक माँ हूं ना। और आपको भी यही सजेशन दूंगी कि आप भी एक माँ की तरह सोचें। देखिएगा आप सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढ पाएंगे। और हाँ, किसी को ये मत कहने दीजिएगा कि आप कुछ नहीं कर सकती हैं। आप सब कुछ कर सकती हैं। खुद को नीचा दिखाने का हक हमें किसी को भी नहीं देना चाहिए ज्योति भाभी। ओके? ओके, थैंक यू सो मच। अब मैं चलूं? ध्यान रखिएगा। क्या ये वो आराधना जी नहीं स्कूबा डाइविंग की फोटो देखकर खुद को मोटिवेट करती थी, वैसे ही मैं इस फोटो को देखकर खुद को मोटिवेट कर रही हूँ। और मैंने डिसाइड किया है कि जब मैं कैंसर फ्री हो जाऊंगी तब मैं पटनी टॉप जाऊंगी स्कीइंग करने के लिए। और स्कीइंग की क्लासेस अटेंड करने के लिए मुझे खुद को हेल्दी रखना होगा, खुद का ध्यान रखना होगा। तो मैं वो सब करूंगी और आप मुझे प्रॉमिस करेंगे कि जब मैं कैंसर फ्री हो जाऊंगी तब आप मुझे कश्मीर लेकर जाएंगे। पटनी टॉप? यस। ठीक है, मैं मेरी पत्नी को पटनी टॉप जरूर लेकर जाऊंगा। जरूर दसानी का मैसेज होगा इंदौर से आपको याद करते हुए। राजेश भाई, जानता हूँ आप नहीं भूलोगे, और आपको याद दिला रहा हूँ कि इस महीने आपको 5,500 एक्स्ट्रा देने हैं महीने के ब्याज के साथ। दसानी का ही मैसेज है ना? राजेश सर,
आप जल्दी आ जाइए। चलो। चलो कम। मम्मा, आप जहाँ से फूड ऑर्डर्स लेती है ना, अवंतपल रेस्टोरेंट, उनका कॉल है। वो कह रहे हैं कि आपके लिए कोई ऑर्डर आया है। तूने कहा तो नहीं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं नहीं, बोलो। हेलो जी। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, बताइए क्या फंक्शन है? कितने कितने लोग होंगे करीब? अच्छा, ओके। मैं आपको सोच के बताऊं? हाँ हाँ, मैं कॉल करूंगी जी। थैंक यू, थैंक यू। बर्थडे पार्टी का ऑर्डर है, कुछ करीब 100 लोग होंगे। मैं सोच रही हूँ मैं मना कर दूं। क्यों? मम्मा, आप ही चाहती थी ना कि आपका बिजनेस फिर से शुरू हो, तो आप कंफ्यूजन क्यों? मम्मा, this will divert your mind and help you to forget your pain. I know सखी, पर कीमो में तबीयत ठीक नहीं रहेगी ना तो पता नहीं मैनेज कर पाऊंगी या नहीं। I understand, मम्मा, but remember one thing. आप सब कुछ मैनेज कर सकती हो, सब कुछ। ओके। अच्छा, गुनगुन के पास मेरा काम है, मैं जाके आती हूँ। हाँ, अथर्व को बोलना टाइम से घर आ जाएगा, डैडी आ ही रहे होंगे। ओके ओके। बहनी, ये लो आपकी केप और कॉफी। थैंक यू आशा। बहनी, केप और कीमोथेरेपी क्या होती है? कीमा नहीं, कीमोथेरेपी। ओके, ये कैसे समझाऊं तुझे? मेरे शरीर में कैंसर नाम का एक दुश्मन आके बैठ गया कि ये जो कीमोथेरेपी है ना, ये अपने सैनिक भेजेगी उस दुश्मन को हराने के लिए, मिटाने के लिए। समझी? अच्छा, समझी। मतलब ये कीमोथेरेपी ऐसी होती है। लेकिन मैंने सुना है कि ये थेरेपी करने के बाद बहुत दर्द होता है, बाल झड़ने लगते हैं, बहुत तकलीफ होती है। हाँ, होती है ये सब तकलीफें। आशा, पता है हम जो सांस लेते हैं ना आशा, वही सांस हमको बूढ़ा करती है और उसी सांस की वजह से इवेंचुअली हमारी मृत्यु होती है। लेकिन उस डर से कि हम सांस लेना छोड़ देते हैं? नहीं ना। वैसे ही मुझे पता है कि ये कीमोथेरेपी से मुझे तकलीफ होगी, आसान नहीं है, पर मुझे ये भी पता है कि ये कीमोथेरेपी मेरी ही बेहतरी के लिए, मुझे हेल्दी बनाने के लिए ना। तो मैं जो परेशानियां हैं उनके बारे में नहीं सोचना चाहती, मैं पॉजिटिव रहना चाहती हूँ ताकि मैं इन सारी परेशानियों से लड़ सकूं। हाँ, तो मैंने सही तो बोला था ना? क्या? ये कीमोथेरेपी नहीं, कीमोथेरेपी है। अच्छा, ये आपके कैंसर का कीमा बनाएगी। क्या हुआ? नहीं, बस एक सेकंड। वहीनी, आप ठीक तो है ना? हाँ, ठीक हूँ आशा।
वरना तुम्हें पता था ये सब कुछ होगा। इन चीजों से डर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये डर अगर चेहरे पे आ गया ना तो राज, बच्चे, पूरे परिवार पे असर होगा। तुम्हें अपने इस डर का सामना करना ही होगा। बंदूर बच्चे कहाँ गए? यही वक्त है उस साहूकार से बात करने का। हेलो रघुनाथ सेठ, सॉरी इतनी रात को फोन करके डिस्टर्ब कर रहा हूँ। अरे राजेश भाई, आप तो हमारे परिवार के सदस्य जैसे हो। आपके लिए क्या दिन या क्या रात, मैं तो अभी भी ऑफिस में बैठा हूँ। अरे ये गुलशन पीछे पड़ गया, बोला सेठ जी राजेश वागले ने अभी तक ब्याज चुकाने के बारे में कुछ बोला नहीं, कहो तो अभी रात में जाकर वसूली कर लूं। नहीं नहीं, मैं पैसों की व्यवस्था करने में ही जरा बिजी हूँ। एक आध दो दिन में आपका ये जो ब्याज है वो चुका दूंगा मैं। अरे कोई बात नहीं राजेश जी, आप तो हमारे घर के सदस्य जैसे हो। आ जाना 2 दिन के बाद 5700 रुपए लेके। 5700? 5000 कम दिए ना, तो 5000 पे 10% 5500 होता है ना, 5700 कैसे? हाँ लेकिन अब आप कह रहे हो ना कि 2 दिन और लगेंगे, तो 5500 पे पेनल्टी भी तो लगेगी ना। लेके आ जाना 5700 रुपए। ठीक है, ओके। 2 दिन के डीले के लिए 200 रुपए एक्स्ट्रा। ये सेठ जी का लोन चुका कर इस झंझट से छुटकारा पाना होगा। पैसों का इंतजाम कैसे करूंगा मैं? मम्मा, मम्मी, मम्मा, मम्मी कहाँ पर है? शायद दक्कू अंकल के यहाँ गई होगी। ठीक है मैं जाता हूँ। दरवाजा क्यों खुला है? ए, डैडी आ गए हैं। तू एक काम कर, तू दक्कू अंकल के यहाँ जाके पूछ, मैं डैडी से पूछती हूँ। ओके। हाँ? डैडी, डैडी, आपने मम्मा को देखा? सही, ये देखो अम्मा के बाल झड़ रहे हैं, हमें कुछ करना होगा। राजेश भाई। हाँ अरे राजेश भाई। हाँ ओ राजेश भाई, तो अथर्व बता रहा था कि वरना अभी मिल नहीं रही है, क्या हो गया? सखी दीदी, मम्मी दादा दादी घर पे भी नहीं है। क्या? अरे तो बंधु कहाँ गए? अरे बाथरूम की लाइट शुरू है, इसका मतलब बंधु बंधु। मम्मी, मम्मी आप अंदर हो? जस्ट गिव मी अ मिनट अथर्वा। यार राम जी, 2 पल के लिए कैसे कैसे ख्याल आ गए थे मन में। वंदना भाभी आप ठीक तो हो ना? हाँ प्लीज, बस 1 मिनट। वंदना भाभी, वंदना भाभी, वंदना भाभी, शांत रहिए दक्कू भाई, शांत रहिए। वंदना बाथरूम में है। तू भी क्या छाला फालतू में चिल्लाता रहता है, वरना अभी घर पे ही है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ? चलो चलो अभी घर पे चलते सब लोग। यामिनी भाभी, ज्योति भाभी, आप लोग 1 मिनट रुकिए प्लीज। अथर्व सखी, जाकर दादा दादी को बुला लाओ प्लीज। बंधु लेकिन बात क्या है? राज प्लीज, मैं जो बोल रही हूँ करो। जाओ, जाके बुला के लाओ, जाओ। मैंने आप सबको यहाँ अपना नया लुक दिखाने के लिए बुलाया है।
This is my new look. Bold and beautiful look. क्यों किया तूने ऐसा बंधु? हाँ? माँ, मैंने अपने सबसे बड़े डर को ना एक ही बार में खत्म कर दिया। कीमोथेरेपी के बाद बाल बहुत झड़ रहे थे ना, तो बार बार लगता था कि खुद को आईने में कैसे देख पाऊंगी, आप लोग सब देखेंगे तो क्या सोचेंगे, तो वो डर अंदर ही अंदर आ रहा था। तो एक ही बार में उस डर को ही मिटा दिया। इतनी बुरी तो नहीं लग रही बेटा, नहीं। जानती हूँ ऐसा लुक लेकर बाहर जाऊंगी तो बाकी लोग अजीब अजीब नजरों से देखेंगे, कोई मजाक उड़ाएगा, शायद कोई तरस भी खाए। पर सच कहूं तो बाकी लोग क्या सोचते हैं मैटर ही नहीं करता है माँ। मेरे अपने क्या सोचते हैं बस ये मैटर करता है। मेरे परिवार वाले, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, आप सब लोग क्या सोचते हैं सिर्फ ये मैटर करता है। इसलिए बस इतना रिक्वेस्ट करूंगी कि अब जैसी हूँ वैसे एक्सेप्ट करो। ज्योति भाभी, अपने नए फोन से मेरे इस नए लुक का फोटो नहीं खींचेंगी? आजा आजा, हाँ फोटो ले हाँ हाँ आजा। स्माइल हाँ विवान, हाँ देख रही हूँ। यस, परफेक्ट है। कल तक हो जाएगा ना? ओके ठीक है। सखी, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ बाय। कौन था? विवान, वो अर्जेंट काम था। आप बताइए ना क्या काम है? कथरोस हो गया? हाँ, वो बहुत रोया मम्मा का बॉल लुक देखकर। डैडी, आपके लिए भी इजी नहीं होगा ना
मम्मा को ऐसे देखना। मीनू, बात मेरी, तुम्हारी, अथर्व या किसी और की नहीं है। मम्मा भले ही उस बॉल्ड लुक को बहुत कूलली अपना रही हो, लेकिन उसके पीछे दर्द छुपा है। मैं यही पूछने आया था कि क्या हम मम्मा के लिए विग बनवा सकते हैं, लाइक रेडीमेड विग? हाँ, आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। मैं एक्चुअली यही आपसे कहने वाली थी कि मम्मा के लिए विग बनवा ले, है ना? बस मैं यही सुनना चाहता था। मैं करता हूँ कुछ। हाँ? दीदी, मतलब मुझे मम्मी को ऐसे रोज नहीं देखना पड़ेगा? तू जग रहा था? हाँ, वो एक्चुअली डैडी के आने से मेरी नींद खुल गई थी। दीदी, मुझे मम्मी ऐसे नहीं अच्छी लग रही है। अथर्वा, अब देख, अब कैसे लग रही है मम्मा? आई अंडरस्टैंड निक, दासानी के यहाँ आ जाने से तुम अकेले पड़ गए हो, वर्कलोड बढ़ गया है, बट डोंट वरी, कियारा मैम ने प्रॉमिस किया है दैट शी इज सेंडिंग समवन टू असिस्ट यू। ओके, ऑलराइट, चलो बाय। दासानी, कमाल करते हो तुम। जब तक तुम्हारी जगह कोई और नहीं आ जाता, तुम्हें वही रहना चाहिए था ना। काम छोड़कर आ गए, एक्सट्रीमली अनप्रोफेशनल। सर, लेकिन मैं क्या करता, आप लोगों के बिना वहां मेरा दम घुट रहा था, और आपके जैसा टिफिन भी वहां कोई नहीं लाता था। हाँ, ये इम्पोर्टेंट। हाँ, बाय द वे सर, आपने वो विग के लिए इंक्वायरी करने को बोला था, तो आपने ऑनलाइन सर्च किया? मेरे हिसाब से 3-4 हजार में अच्छी विग मिल जाएगी। नहीं, वो मैंने देखे हैं वो विग्स, लेकिन वो सिंथेटिक विग्स है, वो बड़ा अजीब दिखते हैं। आई नो, और सर उसमें एक प्रॉब्लम भी है। वो सिंथेटिक विग पहनकर वंदना मैम अगर किचन में काम करेंगी तो वो थोड़ा रिस्की भी होगा सर। Absolutely. मैंने बोला था ना आपको, मेरे चाल में एक फिल्म इंडस्ट्री वाला मेकअप मैन रहता है। हाँ। वो बोला कि वंदना भाभी के लिए इंसान के बालों वाला सेम टू सेम विग बना के देगा, एकदम नेचुरल लगेगा सर। सर 50,000 बोल रहे हैं। 50,000? हाँ सर, लेकिन थोड़ा कम करवा देंगे। कैसे बताऊं इन लोगों को कि फिलहाल तो साहूकार के ब्याज के रुपए भी मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। सर कभी पाठवू त्याला? नहीं, एक मिनट रुक चंदू, मैं बताता हूँ, एक मिनट। हाँ सखी, बोलो। बस निकल रहा हूँ मैं ऑफिस से। क्या? ओके, ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। क्या हुआ सर? हाँ, समथिंग अर्जेंट। चलो गाइस, आई विल सी यू। यस सर, टेक केयर सर। अर्षद भाई, अरे देखो भाई, दादा, क्या हुआ सके? बंदूक है? आ रही है डैडी, जस्ट सेकंड। ज्योति आंटी, यामिनी आंटी, विद्या काकी। And now comes the showstopper of the night, my beautiful mama, Vandana Bagle. क्या हुआ डैडी? आप सपना नहीं देख रहे, ये सच है।
क्या शौक में चले गए क्या? ओहो क्या बात है। ठीक है अभी? हाँ? 3 cheers for my दीदी। Big big hooray! Big big hooray! Big big hooray! राजू, ऐसी बेटी नसीब वालों को ही मिलती है। देखा कितना अच्छा गिफ्ट दिया है अपनी झांसी की रानी ने बहनी को। यस सखी बेटा, तुमने तो कमाल ही कर दिया। परम पूजनीय वन्ना भाभी को उनका रूप लौटाकर। वाह, इसे कहते हैं बेटी। बाकी सारे बिना मसाले की स्पेगेटी, बाकी सारे बिना मसाले की स्पेगेटी, बिना मसाले की स्पेगेटी। वाह वाह वाह, थैंक यू। ओ राजेश भैया, वहाँ खड़े रह के आप देखते ही रहेंगे या यहाँ भी आएंगे और मेरे 1.5 लाख वाले फोन में अपनी एक अच्छी सी फोटो खिंचवाएंगे वंदना भाभी के साथ? आइए ना। अरे जाइए ना, देख क्या भाई, आप ही की बीवी है, जाइए जाइए जाइए। ला 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 ला। कहाँ गए हो? कैसे देख रहे हैं? अरे बिल्कुल नेचुरल हेयर की विग है और सखी हैज इंश्योर्ड कि मेरा जो हेयर स्टाइल था ना, सेम स्टाइल की विग बनाई। ये विग है? अरे बाबा, अभी भी नहीं पता चला। हाँ, पता है वंदू के कीमोथेरेपी के पहले ही सखी ने विग का ऑर्डर दिया था। वो सारे पैसे सखी ने दिए। तुम्हारे पास कहाँ से है पैसे? डैडी वो मैं आर्टिकल ट्रांसलेट करती हूँ ना, तो अच्छा, ये उन्हीं पैसों से खरीदा? हाँ, और विवान ने भी काफी हेल्प की। वंदू, सच कहूँ तो तुम्हें कल ऐसे बिना बालों के देख के ना, हम सब ने हौसला बढ़ाने के लिए तालियां तो बजा दी थी, पर अंदर ही अंदर बहुत दुख हो रहा था तुम्हारे लिए। पर आज तो सखी ने एकदम कमाल ही कर दिया। सच में। चलो, नो मोर इमोशनल, अब फोटो टाइम। विद्युत आना, फोटो खींच सबकी। फोटो खींच। पहले फैमिली फोटो। ओके। हाँ। विद्या जाओ जाओ जाओ, अब एक सिर्फ राजेश भैया के साथ। ओके। हाँ, एक मिनट। तो एक हमारी लेडीज गैंग। अरे ना। हाँ, सेठ जी, मैं कल सुबह ब्याज के पैसे देने आ रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल लेट नहीं करूंगा मैं, आप चिंता मत कीजिए। अजीब पहेली हो गया है जीवन। अचानक खुशी मिलती है और अगले पल वापस टेंशन। सावकार का कुछ तो करना होगा। ये देखो अर्शद भाई ने अपने स्टेटस पे रखी है ये पिक। ये सखी ने वन्ना भाभी को विग गिफ्ट किया है। कितना नेचुरल लग रहा है, नहीं? आई नो। चलो राजेश सर की ये टेंशन तो दूर हुई। अभी ये पिक। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर गुड। हो गया राजेश सर, वन्ना मैम की वीक की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है, फिर भी सर इतना दुखी क्यों लग रहा है? इसे कोई प्रॉब्लम हुई क्या? चल देखते हैं। चलो। उनको बोला भी नहीं, तो मैंने पूछा। हाँ। गुड मॉर्निंग भाई लोग। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो? अच्छा है सर। एक बात बोलूं सर, आप जब भी ऑफिस में आते हैं आपसे एक ही चीज की अपेक्षा होती है, टिफिन की। अरे नहीं सर, आपके हाथ में जब मैं टिफिन नहीं देखता तब मुझे जितनी मायूसी नहीं होती, उससे कहीं ज्यादा मायूसी मैं जब आपके चेहरे पे स्माइल नहीं देखता तब होती है। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया सर? अरे सर, हमने दासानी के मोबाइल में देखा वो सखी ने वंदना मैम को एक अच्छी सी विग भी गिफ्ट की है। हाँ सर,
कोई और टेंशन है क्या आपको? हाँ सर, हम जानते हैं कि वंदना भाभी की बीमारी के चलते आप पे बहुत कुछ बीता है। वैसे सर, हमने वो हर्षद भाई के स्टेटस पे आपकी फोटो देखी। हाँ, आप भी कम हैंडसम नहीं लग रहे थे, और वंदना भाभी भी कितनी खुश दिखाई दे रही हैं। तो आज टिफिन में कोई स्पेशल आइटम तो? लेकिन सच कहूं, तुम लोगों से मिलकर, तुम लोगों से बातें करके जैसे बोझ ऐसा हल्का हो जाता है। दासानी का टिफिन प्रेम, मार्फतिया जी आपका वो जो कंफ्यूजन, और चंदू के जो आए दिन जो राड़े होते रहते ट्रेन में, वो किस्से। वैसे सर, आप बहुत नसीब वाले हैं, गाड़ी से आते जाते हैं, इसलिए आपको ये सारी टेंशन नहीं झेलनी पड़ती। आई नो। सॉरी मार्फतिया जी, ये आपकी मोनोपोली मैंने छीन ली। आई नो। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, पर एक कंफ्यूजन है सर। बोलिए, क्या कंफ्यूजन है? सर, हम जब पार्सल शिप में भेजते हैं तो उसे कार्गो कहते हैं, और वही पार्सल जब हम कार में भेजते हैं तो उसे शिपमेंट कहते हैं। यही बात मैं कल रात से सोच रहा हूँ कि ऐसा क्यों कहते होंगे सर? एक काम कीजिए। हाँ बोलिए सर। नहीं, एक काम कीजिए, कुछ एक तो काम कीजिए। बी कॉन्फिडेंट ज्योति। याद कर वंदना भाभी ने क्या कहा था? कि आपके अंदर ये जो इंग्लिश का डर है ना, इससे बिना लड़े पहले ही हार मत मान लीजिए। वचन दीजिए मुझे कि आप ये लड़ाई लड़ेंगी, अपने लिए, हमारे लिए, हम सबके लिए। मत रख, अपने आप पर विश्वास रख। तेरे पास सारा प्लान है। तू बस अपने सारे मुद्दे याद कर और अच्छे से मीटिंग में जाकर बोल दे। What is this प्रिंसिपल मैम? कहाँ है आपकी प्रेसिडेंट? एक इजी डिसीजन लेने में मिसेस अग्रवाल ने 2 दिन लगा दिए हैं। She is just wasting time because she does not have the decision making power. Right, ladies? Right, Mrs. Chopra. उनकी इमोशनल स्पीच सुन के आपने उन्हें प्रेसिडेंट तो बना दिया, लेकिन एक अनपढ़ के हाथ में एसोसिएशन नहीं देना चाहिए। Right, ladies? Right, Mrs. Chopra. May I come in, madam? मिसेस अग्रवाल, आइए, प्लीज कम इन। प्लीज हैव अ सीट। हेलो। क्या बात है, आज क्लासरूम की जगह प्रिंसिपल केबिन में ही क्लास शुरू है। क्लास? व्हाट क्लास? मैंने बाहर से सुना कैसे आप एकदम स्ट्रिक्ट टीचर की तरह अपनी सहेलियों को कह रही थी, राइट लेडीज, और कैसे वो एकदम सिंसियर स्टूडेंट की तरह जवाब दे रही थी, यस मिसेस चोपड़ा। आप ये सब इन्हें घर से ही सिखा कर लाती होंगी ना, इसलिए जैसा सिखाया है वैसा ही वो बोलती है। राइट लेडीज? राइट मिसेस अग्रवाल। जोक्स अपार्ट, सो मिसेस अग्रवाल, क्या सोचा आपने? आई थिंक सो उसने कुछ सोचा ही नहीं होगा, टाइम वेस्ट है पूरा। She doesn't have any solution. हाँ रघुनाथ जी, सॉरी, मैं आपको मैसेज करने ही वाला था। मैं शाम को आ रहा हूँ ब्याज के पैसे लेकर। आप बोलो तो मैं अपने आदमी को भेज देता हूँ। गुलशन नाम है उसका, बड़ा गुस्से वाला है। जहां पर ब्याज के पैसे लेने जाता है वहां मुझे एम्बुलेंस भेजनी पड़ती है, क्योंकि बड़ी गाली गलौज करता है, हाथ पांव तोड़ देता है, तो इसकी जरूरत तो पड़ जाती है ना। अरे लेकिन राजेश भाई, आप तो हमारे घर के आदमी हैं, इसलिए आपके ऑफिस में ऐसा कुछ नहीं करेगा जी। तो भेज दूं गुलशन को? आपको यहाँ पर आने जाने की झंझट नहीं होगी, उसको रिक्शा के आने जाने के 300 रुपए दे देना बस। नहीं सर जी, आप चिंता मत कीजिए, ऑफिस से निकलकर मैं सीधे आ जाऊंगा आपके पास। अरे हाँ, आप तो आसानी से आ जाओगे राजेश भाई, आपके पास तो खुद की कार है। तो राजेश भाई, आपने ब्याज के देने थे 5700 रुपए। अगर आप शाम को आएंगे तो उस पे 1 दिन की पेनल्टी लगेगी 100 रुपए,
टोटल हो गए 5800 रुपये। वो क्या है, परिवार के सदस्यों के बीच में व्यवहार तो अच्छा होना चाहिए ना। तो आ जाइए शाम को 5800 रुपये लेकर, मैं आपकी राह देखूंगा। अगर आप शाम तक नहीं आए तो आपका एड्रेस यही है ना, साईं दर्शन हाइट्स, बोरीवली ईस्ट नेशनल पार्क के पास। कल शाम को गुलशन वहां पर आ जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। नहीं 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 सेठ जी, आप नहीं नहीं उनको भेजने की जरूरत नहीं है, मैं शाम को आ जाऊंगा। या वर्स्ट केस मैं कल सुबह सबसे पहले आकर आपके ब्याज के पैसे दे जाऊंगा। ठीक है, राह देखूंगा। सिर्फ 11,000 रुपए, 10,000 का मिनिमम बैलेंस नहीं रखा तो 300 की पेनल्टी लग जाएगी। 5,700 के ऊपर और 100 ऐड कर दिए इसने। आज शाम को नहीं दिए तो पेनल्टी के नाम पर पैसा बढ़ाता जाएगा। यार इसके इस ब्याज के चक्कर से कैसे निकलो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, एक मिनट यहाँ रख दीजिए तिवारी जी। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। कोई बात नहीं जी। क्या बात है विद्या, इतनी परेशान क्यों है तू? रुक मैं पानी लेके आती हूँ। विद्या, क्या हुआ? मनोज ट्यूशन से आई है, जरा सांस तो लेने दे। हाँ, ले बेटा पानी पी ले थोड़ा। हाँ थक गई है ना, पानी पी। विद्या, ये 8 नंबर की मशीन तो वही मशीन है जो तुमने तुम्हारे किसी स्टूडेंट के पेरेंट्स को बेची थी? हाँ बेची थी, पर उन्होंने आज वो वापस कर दी। मैंने पहले ही कहा था ये सब मत कर, तुझे अपने आप को प्रूव करना था। मेरी सुनता ही नहीं है कोई मम्मी यहाँ पे। मनोज शांत हो जा, बोल बेटा बोल ना, क्या हुआ बोल। काकू ये मशीन तो उन्होंने वापस कर ही दी, ऊपर से क्या कुछ नहीं सुना है मुझे इस मशीन की वजह से। विद्या, विद्या आई एम सॉरी। देख तू मुझे बता, कौन बोला तुझे ऐसा? तू पानी पी, पानी पी, मुझे ठीक से बता क्या हुआ। मिसेस अग्रवाल, एवरीवन इज वेटिंग। मिसेस अग्रवाल से कहिए कि स्मार्ट टॉक से कुछ नहीं होगा, स्मार्ट डिसीजन लेना भी जरूरी है। स्मार्ट तो आजकल टीवी और मोबाइल भी आते हैं, लेकिन इंसान को प्रैक्टिकल होना चाहिए। ओके, सो क्या है आपका प्रैक्टिकल डिसीजन? मिसेस अग्रवाल, आपने कार में आने वाले बच्चों के पिकअप और ड्रॉप पॉइंट के बारे में क्या सोचा है? मैडम, बहुत सोचने के बाद मुझे भी लगता है कि प्राइवेट कार में आने वाले बच्चों के पिकअप एंड ड्रॉप के लिए एक डेजिग्नेटेड पॉइंट होना चाहिए। बट इफ देयर इज ओनली वन किड इन द कार, देयर विल बी नो एंट्री। दे हैव टू डू कार पेंट। कार पेंट मतलब हमारे बच्चों को कार पेंट करनी पड़ेगी? मिसेस अग्रवाल, आप क्या कहना चाह रही हैं? थोड़ा स्पष्ट बोलेंगी? हाँ मैम, वो एक मोहल्ले से या किसी एक बिल्डिंग से स्कूल में एक ही टाइम पर आने वाले बच्चे कैसे एक साथ एक ही गाड़ी में आते हैं? You mean carpool? Yes, same to same. They have to do carpool because then they will save our Mother Earth from carbon emission. मेरी स्कूल से और एक विनती है। I propose कि बच्चों को स्कूल में पिकअप एंड ड्रॉप करने वाली हमारी जितनी भी बसेस हैं, उन्हें डीजल से चेंज करके इलेक्ट्रिक कर दिया जाए। मैं समझती हूँ कि ऐसे अचानक से सारी बसेस को इलेक्ट्रिक कर देना पॉसिबल नहीं है,
पर धीरे धीरे ही सही, लेकिन हमें ये इनिशिएटिव लेना होगा। That's a very, very good point. I'll put your point across to the management. Anything else, Mrs. Chopra? यस मैम, हमारी एक और रिक्वेस्ट थी कि स्कूल की कैंटीन को फुल्ली एसी कर दिया जाए। राइट लेडीज? राइट मिसेस चोपड़ा। मिसेस चोपड़ा, ये बात आपने तब भी की थी जब वंदना बागले जी प्रेसिडेंट थी, और तब भी मैंने एक ही जवाब दिया था कि दिस इज नॉट पॉसिबल। कैंटीन को एसी करने के लिए काफी खर्चा होगा, और खर्चा होगा इसलिए शायद हमें स्कूल की फीस भी बढ़ानी पड़े। कल को आप ही मोर्चा उठा के खड़ी हो जाएंगी कि हमने स्कूल की फीस बढ़ा दी। मैम, पूरी कैंटीन ना सही, लेकिन सिर्फ कैंटीन के किचन में तो हमें एसी लगवा ही देने चाहिए। इससे आपको ज्यादा खर्च भी नहीं होगा और हमें फीस बढ़ने की टेंशन भी नहीं होगी। हम कैंटीन को एसी करने की बात कर रहे हैं और आप किचन? व्हाट इज द लॉजिक? राइट लेडीज? राइट मिसेस चोपड़ा। देयर इज अ लॉजिक मैम। हम जब रसोई में जाकर खाना बनाते हैं तो अगर उसी रसोई में प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होगा तो हम कितने चिढ़ जाते हैं, जिसका सीधा सीधा असर हमारी रसोई पर पड़ता है। ठीक उसी तरह अगर आप हमारी स्कूल कैंटीन में जाकर देखेंगे तो वहां पे भी वेंटिलेशन नहीं है, और उस कैंटीन में बना हुआ खाना हमारे बच्चे खाते हैं। अब आप सोचिए, इतनी गर्मी में जो खाना बनता है वो कैसे मन से बनता होगा, और उसका सीधा सीधा असर हमारे बच्चों पर पड़ता है। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है ना, जैसा अन्न वैसा मन। यू आर टॉकिंग सेंस मिसेस अग्रवाल। कई पेरेंट्स ने कैंटीन के खाने के बारे में हमसे शिकायत की है, और हमें लगता था कि हमें कैंटीन का स्टाफ बदल देना चाहिए। आपने साबित कर दिया कि आपको प्रेसिडेंट चुन के हमने कोई गलती नहीं की। थैंक यू। राइट लेडीज? राइट मैम। Big round of applause for her. And now if you all will excuse us, Mrs. Agrawal, आइए। Yes, madam. Bye. What is wrong with you all? उस मिडिल क्लास वंदना और उसकी डम फ्रेंड को सपोर्ट कर रहे हो? भूलना मत, हमें इन मिडिल क्लास मॉम्स का शो डाउन करना है। राइट लेडीज? राइट मिसेस चोपड़ा। पर कैसे? दैट आई कांट टेल यू नाउ, लेकिन शो डाउन तो मैं जरूर करूंगी, और ऐसा शो डाउन करूंगी दैट शी विल रिमेंबर मी फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ। जस्ट वेट एंड वॉच। आई विल मेक हर क्राई इन फ्रंट ऑफ मी। विद्या, तू मुझे डिटेल में बताएगी क्या हुआ है, क्या ऐसे ही रोती रहेगी? जिस स्टूडेंट के पेरेंट्स को मैंने ये मशीन बेची थी, वो कह रहे हैं कि ये मशीन बेकार है। टीचर हो इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन ऐसी बेकार मशीन हमें चिपकाते हुए आपको जरा भी शर्म नहीं आई? क्या मैंने पहले ही बोला था, घर घर जाके ट्यूशन लेने की कोई जरूरत नहीं। तू चल मेरे साथ, उसके पैसे उसके मुंह पे मारते हैं। कितने में बेची थी मशीन? 6,000 रुपए में ना? मैं करता हूँ जुगाड़, और छोड़ दे उसकी ट्यूशन अभी। कैसे छोड़ू? ये वही पेरेंट्स है जिनके यहाँ से मैंने 50,000 एडवांस लिया है कॉफी मशीन के लिए। अगर ट्यूशन छोड़ दूंगी तो उनके पैसे कहाँ से चुका पाएंगे हम? मुझे एक बार छूट दे दे विद्या, मुझे ये मशीन चिपकाने वाले उस सूर्या और उसके डीलर को पकड़ के ऐसे फोड़ता हूँ ना मैं। मनोज, क्या? लोगों के मुंह से अपने आप को फ्रॉड सुनकर ले लिया है मैंने, लेकिन किसी के मुंह से मेरा पति गुंडा है ये मैं सुन नहीं पाऊंगी। तो क्या करेंगी विद्या? ऐसा भंगार पकड़ा दिया है ना इसने कि किसी को भी बेचेंगे ना तो घर में वापस आएगा। क्या करें, किसको बेचे? उसी को बेचे तो जिससे हमने लिए हैं, उसी डीलर को। क्या? और वो इज्जत से वापस ले लेगा और पैसे दे देगा? ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानने वाले। घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। हाँ मैं मानती हूँ, लेकिन हर बार उंगली टेढ़ी करना ही ऑप्शन नहीं है। मनोज, मेरे दिमाग में ना एक आइडिया आ रहा है। मुझे एक मौका दो,
वो ये मशीन्स भी वापस लेगा और हमारे पैसे भी वापस आएंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर मैं करके दिखाऊं तो? ठीक है, तुझे लगता है ना ये सब इतना आसान है, तो कर ले तेरे मन की। अगर ऐसा हुआ ना तो आज के बाद मैं जो कुछ भी करूंगा वो तुझसे पूछ के करूंगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो तू मुझे मेरे तरीके से निपटने दे। मंजूर है? मंजूर। लेकिन तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? शुक्ला जी ने जिस बैंक्वेट हॉल वाले को नंबर दिया है उसका फोन तो नहीं है। क्या करूं, ऑर्डर ले लूं क्या? नहीं, पहले राज से बात करनी चाहिए ना। हाँ। हेलो जी, हाँ हाँ, वो शुक्ला जी ने नंबर दिया ना आपको? हाँ, उन्होंने बताया बर्थडे पार्टी का ऑर्डर है, करीब 100 लोग होंगे, राइट? जी जी, हाँ। एक रिक्वेस्ट थी आपसे, मैं आपको कल सुबह कंफर्म करूं तो चलेगा? नहीं, वो एक्चुअली कुछ पर्सनल रीजन है। जी हाँ, मैं सुबह फोन करके आपको बता दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच। क्या करूं, राज मुझे इस हालत में ऑर्डर लेने देंगे? नहीं, पता नहीं, कहीं ये बात सुनकर टेंशन में ना आ जाए। ये बिजलानी सेठ का लोन या ब्याज, उसका टेंशन अगर मेरे चेहरे पर दिखाई दिया ना तो बंदूक टूट जाएगी। कुछ भी करके रघुनाथ सेठ से पीछा छुड़ाना होगा, वरना वो कमीना अपना आदमी भेज देगा। क्या करूं, इसके पैसे तो लौटाने पड़ेंगे। हर्षद भाई से बात करता हूँ। हाँ बोलता हूँ, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। हाँ हाँ बोलता हूँ, हाँ बोलता हूँ। चल ये ज्योति, ये तेरे तीसरे नंबर वाले भाई का फोन था, वो 5 लाख रुपए मांग रहा है हमारे से। आपने कहीं हाँ तो नहीं कह दी ना? नहीं, अभी तक तो कुछ बोला नहीं। हमारी भाभी का फोन आया था हमारे को, वो कह रही थी कि पता नहीं ये किन चक्करों में पड़ गए, हर रिश्तेदार से पैसे उधार मांगते रहते हैं। आप उन्हें कह दीजिए कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है। हाँ? अरे मना तो कर दूं, लेकिन ये देखिए वापस फोन आया उसका, कुछ बहाना बना देता हूँ। हाँ, मैं तब तक अपनी भाभी से फोन पे बात कर लेती हूँ कि अगर पैसों की सच में जरूरत है तो हम मदद कर देंगे, लेकिन अभी के लिए आप ना बोल दीजिए। हाँ 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 हाँ, नहीं ना कहनी है। हाँ ना बोल दूंगा। हाँ, मैं बात करती हूँ। हाँ, हेलो। हाँ भैया, अरे तेरे को बोला ना, थोड़ा वक्त देना पड़ेगा यार, अभी कोई व्यवस्था है नहीं, समझ जरा तू। क्या है, शेयर बाजार में एक सौदा उल्टा पड़ गया, 25 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। 25 लाख रुपए का, ब्रोकर तक को देने के पैसे नहीं है मेरे पास। 5 लाख? अरे 5,000 नहीं है भाई मेरे पास अभी, समझ ना यार, समझ जरा। क्या करूं मैं, हर्षद भाई भी फंसे हुए हैं, ऐसे में उनसे पैसे कैसे मांगू? और अगर कल उस साहूकार का ब्याज चुका नहीं पाया तो वो कहीं घर पर अपना आदमी ना भेज दे। क्या करूं भगवान, कोई तो रास्ता सुझाओ। यस, मधुरा बचा सकती है, उसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। मैं सुबह आपके ब्याज के पैसे लेकर आ जाऊंगा, आप प्लीज किसी को भेजिएगा मत। आज दिन में 3-4 बार वॉमिट कर चुकी हो, कल डॉक्टर के पास चले क्या? नहीं, डॉक्टर ने कहा था कि ये सब होगा, तो प्रिपेयर्ड हूँ मैं। इतना स्ट्रेस मत लो। कुछ बताना था। बोलो। एक केटरिंग का ऑर्डर आया है, बर्थडे पार्टी है, करीब 100 लोग होंगे। परसों पार्टी है, तो कल सुबह तक मुझे कंफर्म करना है। मैंने सोचा तुमसे पूछ कर बता। तुम्हारी हालत देख रही हो, हाँ? कीमो सेशंस चल रहे हैं और 2 सेशंस बाकी है। प्लस यू फीलिंग नॉशियस। तो आई एम फीलिंग बेटर एक्चुअली, पहले से ना तबीयत सीरियसली
अभी बेटर लग रही है। मेरी बात मानोगी तो एग्जर्ट नहीं करना चाहिए। ओह माय गॉड, क्या हुआ? अरे धीरे बंधु, क्या हुआ? वो गॉड, इतनी रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती हूँ मैं? बंधु, सोके नल खुला रह गया था, इतना पानी क्यों कर रही हो? मुझसे कह देती ना, मैं नल खुला रहने की बात नहीं है राज, पानी वेस्ट हो रहा था। और मैं पानी कैसे वेस्ट कर सकती हूँ? मैं ही तो बच्चों को डांटती रहती हूँ ना कि एक भी बूंद पानी की वेस्ट नहीं होनी चाहिए। ग्लास में उतना ही पानी लो जितना पियोगे, जल ही जीवन है। और मैं ही रिलैक्स रिलैक्स। बंधु, ऑन सेकंड थॉट्स मुझे ऐसा लगता है कि वो केटरिंग का ऑर्डर तुमने एक्सेप्ट करना चाहिए। सीरियसली? अचानक क्या हुआ? अभी तो मना कर रहे थे, फिर हाँ कैसे? एग्जैक्टली, मैंने अभी देखा कि वो बेसिन का नल खुला रह गया था और तुम्हें अचानक याद आ गया, तो तुम ऐसे फुर्ती से दौड़ कर गई और तुमने नल बंद कर दिया। मजाक उड़ा रहे हो? नहीं नहीं, मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, क्योंकि पानी बचाना ये तुम्हारा उद्देश्य था, राइट? उसी तरह इंसान को जब अपना उद्देश्य हासिल करना होता है ना, तो मानसिक रूप से वो इतना सक्षम हो जाता है, इतना स्ट्रांग हो जाता है कि शरीर की पीड़ा हो, शरीर का कोई भी दर्द हो, वो एक पल में भूल जाता है। इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया है कि तुम अपना दूसरा उद्देश्य, फूड बिजनेस, पूरा करोगी, क्योंकि उस उद्देश्य को हासिल करने की प्रोसेस से ही तुम्हारे अंदर पॉजिटिविटी जाग जाएगी। सोचो, इफ यू अचीव दैट, तुम कितनी खुश हो। और इंसान क्या चाहता है? मेंटल सेटिस्फैक्शन और पॉजिटिव एनर्जी। मैंने उनको मना नहीं किया था, इसीलिए हाँ कह दूं? हाँ, लुक एट यू, से ग्लो आ गया है बंधु रानी के चेहरे पे। हाँ कह दूं? थैंक यू फॉर बीइंग द बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड। Thank you for being this best फुर्तीली wife. फुर्तीली। हाय सखी। हाय, तुम यहाँ कैसे? अरे बहुत बोर हो रहा था तो सोचा तुमसे मिल लूं। हाउस आंटी? शी इज गुड। कीमो के बाद थोड़े साइड इफेक्ट्स है, बट शी इज कोपिंग अप वेल। वैसे अच्छा किया कि तुम आए, मुझे भी अच्छा लगा। अब बाय द वे सखी, मुझे तुमसे कुछ कहना था। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, सोचा कहूँ ना कहूँ। पूरी रात वही अमद सजस में था मैं। हैं? मतलब? कंफ्यूजन। उसे असमंजस कहते हैं विमा। वैसे बात क्या है? कि वो मैं ये कह रहा था कि डोंट टेक इट अदरवाइज। अब इट्स जस्ट दैट मैंने अपने आप को बहुत रोका कि मैं ना बोलूं तुमसे, लेकिन एट द एंड दिल की बात दिल में नहीं रखी जा सकती। तो कैसी बात? बोलो ना। सखी, सी आई नो कि इस टाइम में तुम्हें अपनी मॉम का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, बट उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हें अपने डैड का भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए। बिकॉज ऐसे सिचुएशन में हस्बैंड ज्यादा वल्नरेबल फेज में होते हैं। What do you mean? अब जैसे लाइक यू नो फॉर एग्जांपल, जैसे मैं और अन्विता जब अलग हो गए तो मैं कैसे अकेला हो गया था, एंड देन तुम में मुझे एक सपोर्ट मिला।
वैसे अंकल को भी ऐसे सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है। यू नो, अ फ्रेंड जिनके साथ वो खुल के बिना झिझक के अपना दर्द शेयर कर सके। एक मिनट, यू आर हिंटिंग एट सम अदर वुमेन? नो वे, ओके? द ओनली अदर वुमन इन माय डैडीज लाइफ इज मी, हिज डॉटर। मतलब स्कूल टाइम में डैडी की एक क्रश थी, मधुरा नाम था उनका। लेकिन क्रश तो सबका होता है ना, और वो चैप्टर अभी क्लोज हो चुका है। अच्छा, तो मतलब पक्का क्लोज हो चुका है ना? पता चला मधुरा ही आ गई अंकल का अधूरापन दूर करने के लिए। विवान, तुम हंस रहे हो? तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो? I'm kidding. I don't mean to hurt. एक मिनट प्लीज। हाँ, मजाक में भी मेरे डैडी के बारे में ऐसे मत सोचना, ओके? एंड आई एम श्योर मधुरा आंटी वाला चैप्टर क्लोज हो चुका है। आज जाकर ब्याज का पैसा तो बैंक से निकाल के दे आऊंगा। भले ही बैंक में लो बैलेंस पेनल्टी लगे, लेकिन इस लोन को जल्दी चुकाना होगा, वरना इस ब्याज के चक्कर में ना मर जाऊंगा। लेकिन बंधु को कैसे बताऊंगा कि मधुरा के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है लोन चुकाने का। उसे पता चलेगा तो स्ट्रेस में आ जाएगी, और इस हालत में उसे किसी भी तरह का स्ट्रेस देना इज नॉट गुड। हेलो, ऑफिस नहीं जाना है? हाँ, जल्दी रेडी हो जाओ, मैं ब्रेकफास्ट लगा रही हूँ। ओके? यू फाइन? हेल्थ ठीक है ना? मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक है। तुमने रात को कहा था ना कि ऑर्डर के लिए हाँ कर दोगी तो अंदर से पॉजिटिव एनर्जी फील होगी। मेरे साथ वही हुआ है। सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है, लग ही नहीं रहा है कि मैं बीमार पड़ी थी। ओ हेलो, तुम क्या सोच रहे हो इतना? नहीं, कुछ नहीं। पक्का? अच्छा, काम कर दोगे? अथर्व को प्लीज उठा दोगे? सखी वॉक करने के लिए गई है, वो महाराज खुद उठेंगे नहीं, फिर स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। हाँ, मैं ब्रेकफास्ट लगा रही हूँ। अच्छा सुनो ना, क्या एक उंगली सिलेक्ट करो ना, डिसीजन लेना है। क्या डिसीजन? मैं बाद में बताऊंगा, सिलेक्ट करो। ओके। यस आया, अब वही करना होगा। मधुरा, आई एम रियली सॉरी, बट दिस हैज टू हैपन। मेरे पास अब यही एक प्लान बचा है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।